नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सारे क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातु है। उपधातु किसे कहा गया है? तो अर्धचालक जो भी होगा उपधातु कहा गया। तो धातु का पहचान कैसे करते हैं? जैसे कि अगर 4 रहेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो उसको उपधातु कहेंगे। अगर 1, 2, 3 रहेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन के रूप में धातु कहेंगे उसको। और 5, 6, 7 अगर कोई इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में रहेगा तो उसको अधातु कहेंगे। तो चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है कि यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन बता दें कि मैथ्स का क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ जीके और जीएस का डिस्कशन जिसमें करंट भी शामिल होगा तो उनका करने जा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 में कौन सा जो है संगठन हिस्सा नहीं लिया था? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग लिया था, प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी लिया था और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद भी लिया था। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय बायो इंडिया 2021 में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? तो 12 प्रवाल द्वीप जो है लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप अवस्थित है। वास्तव में जो है 30+ है वहाँ पे। जो वास्तविक प्रवाल द्वीप अगर कहेगा तो लक्षद्वीप में 12 प्रवाल द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स के बारे में दिया गया है। इस मैथ्स में जो है एक्स का मान इधर जाके 5/27 घटा देंगे, इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद भाग 20 भाग 20 में कौन सा प्रक्रिया संविधान संशोधन किसके तहत करते हैं? भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा कि देखिए दक्षिण यानी इधर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है। घाट के पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस विकल्प में कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ी के उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ी को दक्षिण से जोड़ता है? तो पलक्कड़ की दर्रा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पलक्कड़ की दर्रा जो है नीलगिरी पहाड़ी के उत्तर से और अन्नामलाई जो पहाड़ी है उसको दक्षिण से जोड़ता है पलक्कड़ का दर्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैथ्स का ही क्वेश्चन है। इसके बाद मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया? होशंगाबाद का नाम जो है नर्मदापुरम किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर अवस्थित है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष के बारे में दिया है, इसको जो है उस दूसरे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कांग्रेस ने दिसंबर 2020 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगिरत किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे कांग्रेस जो 1920 में कहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 4 बिट्स किसके बराबर होते हैं? 4 बिट्स 1 निब्बल के बराबर। 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट्स और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स होता है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि डैश जो है वेब किट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। कौन से इनमें से ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? तो सफारी जो है एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। और क्रोम क्या है? क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस डैश द्वारा विनियमित होता है यानी निर्देशित होता है, चालू होता है किसके द्वारा? पीएफआरडीए पेंशन फंड के द्वारा जो है ये चालू होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस किसके द्वारा विनियमित होता है? पीएफआरडीए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है बना हुआ है? वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है अरुणाचल बन गया है। वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक, याद रखिए वेनेडियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण नाम क्या है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। यूएएन का पूर्ण नाम क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है। यूएएन फुल फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। इसके बाद है TIFAC, यानी TIFAC प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहले सही पढ़ लेते हैं कि जैसे TIFAC का क्या मतलब। पहला है कि एक प्रौद्योगिकी संचालित PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली विकसित करना है। TIFAC का काम क्या है? PDS को विकसित करना। इसके बाद है दूसरा है कि इसका मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश के लिए प्रौद्योगिकी दृष्टि तैयार करना और कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ पे TIFAC का कार्य क्या क्या है? PDS को संचालित करना और प्रौद्योगिकी की दृष्टि तैयार करना और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इसका कार्य है। क्या कार्य नहीं है? विनिर्माण और निर्माण में सुधार इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? यहाँ नीलगिरी की तहर दिया है। पश्चिमी घाट में नीलगिरी तहर दिया आंसर, ऑफिशियल आंसर है नीलगिरी तहर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जून 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कला और प्राचीन क्षेत्र में संस्कृति के विभिन्न रूपों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है? तो जून 2019 तक 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा जून 2019 तक कितना सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा किए हैं केंद्र सरकार द्वारा? तो 7 केंद्र शासित प्रदेश घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले सामाजिक सुधारक के रूप में एक था, जो यह गवर्नर किसके द्वारा किया गया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी के टाइम में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा सती प्रथा उन्मूलन जो है समाज सुधारों में से एक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में हुआ था ये। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असमिया लेखकों में से किसे कहानी संग्रह की श्रेणी में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये अपूर्व कुमार सैकिया नाम है। अपूर्व कुमार सैकिया नाम है। असमिया लेखक की श्रेणी में, कहानी संग्रह की श्रेणी में असमिया लेखक है। 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अपूर्व कुमार सैकिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे राजा सिंह विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कर्मचारी को एक दूसरे के साथ जो है संवाद करने की सुविधा देता है? तो साझा नेटवर्क है जो इंट्रानेट के साथ जो ये जुड़ता है। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस अगर साझा नेटवर्क करते हैं तो उस क्या कहते हैं उसको? इंट्रानेट। इंटरनेट नहीं, ये इंट्रानेट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2021 के महिला एकल स्वर्ण वर्ग के लिए क्वालिफाई कर पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई है? तो भवानी सिंह, CA भवानी सिंह जो है तलवारबाज बन गई है। तो याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में जो है 2021 में महिला वर्ग में तलवारबाजी में कौन जो है सिलेक्शन हुआ है किसका? तो भवानी सिंह का सिलेक्शन हुआ था। लेकिन ये ओलंपिक जो हुआ है उसमें कोई मेडल अभी तक नहीं जीती थी। तो ये जो है इससे पहले पूछा गया था कि कौन क्वालिफाई करने वाली तलवारबाज में? तो भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प द केप द सेल किलिंग बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरिजन मटेरियल? यानी इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऐसा कौन सा सेल है जो अपने खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट पदार्थ को सड़ने गलने
के साथ साथ अपने अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, अपच पदार्थ को बाहर भी निकालते हैं, तो वो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसको इसे ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन का भाषा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वृत्तखंड का कौन 30 डिग्री है, ये बना लीजिएगा। यहाँ पे मैथ हम बताएंगे इसके बाद जो है वाला वीडियो में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान जो 24 सितंबर 2014 ईस्वी में कक्षा में पहुंचा था, 24 सितंबर 2014 में कक्षा में पहुंचा था, जबकि 5 नवंबर 2013 ईस्वी को ये जो है लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा था किस कक्षा, मंगल के कक्षा में दाखिला हुआ है, तो 24 सितंबर 2014 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट, तो 1/3 सीट जो है पंचायती चुनाव में जो आरक्षित कर दिया गया, 1/3 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क किनारे जो रेहड़ी वाले छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए मंत्रालय द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा, शहरी मामले मंत्रालय, आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू किया गया है। तो ये जो है क्या है, कोविड-19 के कारण जो है, लॉकडाउन के कारण जो अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले के लिए आजीविका चलाने के लिए ये क्या नाम, PM स्वनिधि योजना चलाया गया, स्वनिधि योजना चलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहां उसके मोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इसको मिएंडर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिएंडर। यानी जब कोई जैसे मैदान है, यहाँ पे नदी प्रवेश करती है, उस मोड़ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, इसको मिएंडर्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसल्टेशन इन द स्काई, यानी स्काई में कौन जो है यहाँ उपस्थित नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा साइरस जो स्काई में उपस्थित नहीं रहता है, और सब मेजर रहता है, ओरियन रहता है, कैसियो नेरोपा रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी नीति आयोग के द्वारा जारी 2019 में सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के अनुसार राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा आकांक्षी श्रेणी में नहीं आता है। इस क्वेश्चन को जो है रेज किया गया है, इग्नोर किया गया है, क्योंकि नीति आयोग की श्रेणी में जो है ये बिहार आते हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे UP भी आते हैं, क्योंकि नीति आयोग की श्रेणी में ये आकांक्षी जिला का मतलब, आकांक्षी राज्य की मतलब होगा कि एस्पिरेंट्स राज्य, यानी पिछड़ा राज्य को नाम दिया गया है आकांक्षी राज्य, क्योंकि बिहार में जो है कई जिला, जैसे कि यहाँ पे अररिया हो गया, इसके बाद जो है किशनगंज में भी एक ज़िला है, किशनगंज ज़िला भी है। तो इस तरह से बिहार भी है, UP है, महाराष्ट्र भी है, इस सभी के बारे में दिया गया था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन इस तरह का नहीं दिया गया था, इस वजह से इसको नेगलेक्ट किया गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैत्र माह का पहला महीना जो है मानते हुए राष्ट्रीय कैलेंडर को वर्ष डैश में अपनाया गया था। चैत्र माह को पहला माह जो अपनाया गया था 1957 ईस्वी से मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो ये जो है अनुच्छेद 19 जो है प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 21 का क में बच्चे के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा के बारे में बताया गया है। 14 में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता वर्ष कब लागू किया गया था। तो 2002 ईस्वी में भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुआ था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी का कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यानी अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 की चक्र के अनुसार ये चक्र में जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल साइट में भेजा गया है।
तो होयसल के पवित्र स्थापत्य की साइड में भेजा गया है, होयसल के पवित्र स्थापत्य की साइड में भेजा गया है। यानी विश्व धरोहर के रूप में किस किस जगह को नामांकित करके यूनेस्को भेजा गया है, तो होयसल के पवित्र स्थापत्य को भेजा गया है। तो याद रखिएगा किसे भेजा गया यूनेस्को की सूची में यहाँ से 2021-22 के लिए, तो होयसल के पवित्र स्थापत्य को भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दशमलव के अंश और हर से निम्नलिखित में से निश्चित रूप से कम है, यानी अंश जो है हर से निश्चित रूप से कम है, तो कौन सा भिन्न कहा जाता है, इसको प्रोपर भिन्न कहा जाता है। और अगर कह दे यहाँ पे कि हर अधिक है, अंश अधिक है हर से, इसको इम्प्रॉपर कहा जाएगा, अनुचित भिन्न कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु गर्मी से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो है माह किससे संबंधित है, दिसंबर से संबंधित है। दिसंबर माह है और गर्मी में ऋतु आते हैं। इसके बाद जो है ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। तो अक्षय यानी खत्म नहीं होने वाले, या नाभिकीय विखंडन जो है अक्षय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भिन्न, तो ये क्वेश्चन दूसरे वीडियो में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है। तो पर्यावरणीय स्थिरता का कौन कौन तत्व हो सकता है, प्रकृति संसाधन का संरक्षण करना और विवेक संगत उपयोग करना, ये भी हो सकता है। सतत गतिशीलता भी हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण ये भी जो है पर्यावरण के अंदर कहते हैं आता है, लेकिन व्यक्ति, समुदाय और संस्कृति का विकास ये जो है पर्यावरण के अंतर्गत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है जनवरी 2021 में राष्ट्र को समर्पित नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल सटीकता कितना स्तर किया गया है, इसको 2.8 नैनो सेकेंड किया गया। ये क्वेश्चन था कि 2021 में एटॉमिक टाइम स्केल का सटीकता स्तर क्या है, तो 2.8 नैनो सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो ये जो है असहयोग आंदोलन से नमक मार्च जो है ये 1930 में हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन 1922 में हुआ था। तो ये जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों का समर्पण कर दिया था असहयोग आंदोलन में। नागरिक सेवा का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वह संख्या जिसके लिए एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ कि डोलू कुनिथा डैश राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। डोलू कुनिथा जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य डोलू कुनिथा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्राचीन विचार सुलह कुल का आशय क्या है। सुलह कुल का आशय है कि सार्वभौमिक शांति के बारे में सुलह कुल में दिया गया, सार्वभौमिक शांति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तीनों से भिन्न कौन सा है, तो ये आयतन भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो इस प्रकार से ये जो है टोटल जीके जीएस एंड करंट का क्वेश्चन हम जो है कवर कर लिए हैं, और 40 जो है क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट के बारे में हम देख लिए हैं। तो अब मैथ और रीजनिंग के बारे में जल्द ही जो है दूसरे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है अच्छी तरीक़े से मिलाए होंगे, और लेते हैं विदा। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।